वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा शिक्षण एकेडमी। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 30 तक का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, y इज इक्वल टू कॉस tan रूट एक्स प्लस 1 है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले देखिए, ये हमारा जो फंक्शन है ये कॉस का फंक्शन है और ये tan रूट एक्स प्लस 1 ये उसका एंगल है। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस का माइनस साइन और जो इसका एंगल है आप एज इट इज लिख दीजिए इनटू ये जो एंगल है इसका अवकलन करेंगे। हर वीडियो के जैसा इस वीडियो में भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, जब भी मैं डिफ्रेंशिएशन कहूँ आपको अवकलन समझना है, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स अगर मैं अवकलन कहूँ तो आपको डिफ्रेंशिएशन समझना है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। फलन को फंक्शन, इतना ही डिफरेंस है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। चलिए, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन tan रूट एक्स प्लस 1 इंटू टैन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वेयर और उसका जो एंगल है रूट एक्स प्लस 1 वो लिख दीजिए इनटू, अब रूट एक्स प्लस 1 का अवकलन करेंगे। चलिए, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन tan रूट एक्स प्लस 1 सेक स्क्वेयर रूट एक्स प्लस 1 और रूट एक्स प्लस 1 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1। फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे x प्लस 1 का। हालांकि यहाँ तक छोड़ देंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 का 0। चलिए, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन tan रूट एक्स प्लस 1 इंटू सेक स्क्वेयर रूट एक्स प्लस 1 इंटू 1/2 रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स का 1 और 1 का 0। छोटे फंक्शन को पहले, ये हमारा छोटा फंक्शन है इसको पहले लिख देते हैं, ये बड़े फंक्शन को बाद में। बाकी सिर्फ अरेंजमेंट है, इतना भी आप छोड़ देंगे यू विल गेट 100 मार्क्स, 100% मार्क्स। तो इसे क्या लिख दें, माइनस सेक स्क्वेयर रूट एक्स प्लस 1 है ना, फिर साइन tan रूट एक्स प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स प्लस 1। यही 24 नंबर सवाल का आंसर है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सेक स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 साइन tan रूट एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलते हैं 25 नंबर सवाल की ओर। $25 नंबर सवाल बेहद आसान सा सवाल है, बस थोड़ा सा बड़ा है। y इज इक्वल टू साइन रूट के अंदर कॉस और फिर रूट के अंदर tan mx। चलिए, ये जो मेन फंक्शन है ये किसका है, साइन का फंक्शन है। तो साइन का क्या होगा, कॉस, और ये पूरा रूट के अंदर है वो इसका एंगल, तो कॉस tan mx इनटू किसका अवकलन करेंगे, अब पूरे ये रूट साइन के बगल में जो भी था ये पूरे का अवकलन करेंगे। तो डी डी एक्स रूट कॉस tan mx। चलिए नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स कॉस रूट कॉस tan mx, ये रूट के अंदर है, इनटू
अब पूरे का तो 1/2 रूट कॉस रूट tan और mx इनटू हमने ये पूरे रूट का क्या किया 1/2 रूट कॉस रूट tan mx। अब रूट के अंदर वाले का अवकलन तो कॉस रूट tan mx। चलिए अगले स्टेप में ये वाले को छाप दीजिए, ये वाले को छाप दीजिए, कॉस tan mx इनटू 1/2 कॉस tan mx। कॉस का माइनस साइन रूट tan mx इनटू अब किसका अवकलन करेंगे, कॉस के बगल में जो था कॉस का जो एंगल वो क्या है रूट tan mx। सवाल में कोई जान नहीं है, बस बड़ा सा है, 2-3 फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एक साथ है। तो dy/dx कॉस, देखिए माइनस साइन को पहले लिख देते हैं, माइनस कॉस रूट tan mx इंटू 1/2 कॉस रूट tan mx इंटू साइन रूट tan mx और रूट का 1/2 रूट tan mx इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट के अंदर क्या था tan mx। चलिए आशा करता हूँ 2 लाइन में हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर जगह भी नहीं है। माइनस कॉस tan mx इंटू 1/2 रूट कॉस tan mx इंटू साइन tan mx इंटू 1/2 रूट tan mx इंटू tan का sec स्क्वायर mx इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ mx का डिफ्रेंशिएशन। देखिए mx का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा m, तो इस m को हम सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस को पहले ले लेते हैं माइनस m। छोटा फंक्शन कौन सा है sec स्क्वायर mx, तो इसको पहले लिख देते हैं sec स्क्वायर mx। उसके बाद छोटा फंक्शन कौन सा है साइन रूट tan mx। उसके बाद जो बच गया कॉस रूट कॉस, उसके अंदर एक और रूट tan mx और नीचे 2 और 2 2 2 जा 2 दूना 4, तो 4। ये छोटा फंक्शन है, ये बड़ा फंक्शन है, पहले इसको लिख देते हैं तो 4 रूट tan mx इंटू नीचे क्या है ये रूट कॉस रूट tan mx। यही आंसर आना चाहिए। ये है 25 नंबर सवाल का आंसर। m/, देखिए ये m ऊपर और 4 नीचे, आंसर में इसको कैसा कर दिया है -m/4। कोई फ़र्क नहीं है, आप वैसे ही छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। -m/4 sec स्क्वायर mx साइन रूट tan mx कॉस रूट tan mx अपॉन tan mx। हाँ जी बिल्कुल सही है। चलिए नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हम चलते हैं 26 नंबर सवाल की ओर। $26 नंबर सवाल क्या कहता है, बहुत ही आसान सा सवाल है और छोटा भी है। y = 1/1 + tan क्यूब x का स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले इस तरह के सवाल को आप क्या करेंगे,
ऊपर ले जाके उसका पावर -2 करेंगे, पर वो लेंदी होगा। हर बार वो काम हम नहीं करेंगे, वो बेसिक जब सीख रहे थे तब का वो काम था। देखिए, जब भी आपके पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का पावर n है, 1/fx का पावर n है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है, अगर ये y है तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये क्या होता है, ये पावर को ऊपर माइनस में लिख दीजिए -n, और fx का पावर में 1 ऐड कर दीजिए। तो पावर पहले से n था, हमने 1 ऐड किया इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ fx, है कि नहीं। अब कहेंगे सर ये फार्मूला आया कहाँ से, तो देखिए मैं इस फार्मूले को डेराइव कर देता हूँ, उसके बाद हर बार आप इस तरीके से जो अभी मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से सॉल्व करना। चलिए, y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फंक्शन का पावर -n डिवाइड बाई डी एक्स, -n ये फंक्शन ले लीजिए और -n-1, है कि नहीं, इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स। यही फार्मूला है ना कि अगर कोई फंक्शन है उसका पावर कुछ भी रहे, उस पावर को सामने लाइए और पावर में से 1 माइनस कर दीजिए और फिर उस फंक्शन का अलग से आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। यही तो चेन रूल था, यही तो श्रृंखला नियम था। तो डिवाइड बाई डी एक्स -n और इसको नीचे लेके आ जाइए, तो पावर क्या हो जाएगा, fx का पावर n+1। अरे इसको कॉमन लेंगे ना, -n-1 में से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर में प्लस, तो ये n+1 इंटू डी एक्स fx। अब देखिए यही डायरेक्ट फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये जो फार्मूला है ये मैंने डायरेक्ट लिखा कि अगर 1/fx का पावर n हो तो हमें इस पावर को ऊपर लेके चले जाइए न्यूमरेटर में, अंश में -n हुआ, और इस fx का पावर में 1 ऐड कर दीजिए। तो पहले से n था, हमने 1 ऐड किया और फिर इस फलन का, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। चलिए इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो dy बाई डी एक्स, पहले तो ये पूरा फंक्शन नीचे लिख लीजिए, 1 + tan³ x, पावर 2 है, ऊपर में ले जाके -2 कर दीजिए और इसके पावर में 1 ऐड कर दीजिए, और फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 + tan³, ये इसको मैं मिटा देता हूँ, tan³ x डिवाइड बाई डी एक्स -2 1 + tan³ x का स्क्वायर, सॉरी 2 + 1 3 इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, tan³ x का 3 tan² x इंटू sec² x। मुझे लगता है कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को अगर लगता है कि tan³ x का कैसे किए, तो tan³ x का मतलब होता है tan x का होल क्यूब। तो सबसे पहले जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 3 को पहले लीजिए, tan x का पावर 3 - 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x। पर हम इस स्टेज में पहुंच गए हैं कि ये छोटे छोटे चीज़ों का बार बार डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो 3 tan² x और tan x का sec² x, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है। तो डिवाइड बाई डी एक्स -2 इंटू 3 क्या होगा, -6, और tan² x इंटू sec² x बाई 1 + tan³ x का होल क्यूब। ये है आपका 26 नंबर सवाल का आंसर। ये मैं फार्मूला ये करने में थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी हर बार इस फार्मूले पे आप करेंगे आपको लेंदी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, एकदम आराम से फार्मूले पे बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए तो नोट डाउन कीजिए 26 नंबर को। चलते हैं 27 पे। नंबर सवाल काफ़ी आसान है। y इज इक्वल टू cos 1 - x² अपॉन 1 + x², यही है ना।
27। हाँ चलिए, तो सबसे पहले ये 27 नंबर है। सबसे पहले ये फंक्शन किसका है, तो ये भैया कॉस का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू अंदर में जो है इसका अवकलन कर देंगे। अंदर में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो अब ये आप देख रहे हैं कि u बाई वी पे हमारा ऊपर में एक फंक्शन है और नीचे में एक फंक्शन है। ऊपर फलन नीचे फलन, हम u बाई वी पे इसका अवकलन करेंगे। तो dy बाई डी एक्स माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, u बाई वी का फॉर्मूला लगा दीजिए। ऊपर वाले का अवकलन नीचे वाले को छोड़ दीजिए। तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x क्योंकि माइनस में है, और नीचे वाले को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिख दीजिए वैसे का वैसा। माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x और u को छोड़ दीजिए। चलिए अब अगले स्टेप में इसको गुना करेंगे, dy बाई डी एक्स माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू माइनस 2x माइनस 2x क्यूब फिर माइनस 2x प्लस 2x क्यूब। अब इसमें किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हालांकि ये दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत आसान है। इसको दोनों से किए फिर इसको दोनों से किए, माइनस है तो ये वाला साइन प्लस हो गया। 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब से चला गया। आगे देखते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2x माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स लिख दो, 4x, ये अलजेब्रिक फंक्शन को पहले लिखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को बाद में। 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही 27 नंबर सवाल का आंसर है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। चलिए, बिल्कुल सही है। ट्वेंटी 8 नंबर सवाल वैसा ही है, बिल्कुल u बाई वी पे है। y इज इक्वल टू कॉस फिर से है और न्यूमरेटर में x है और नीचे 1 प्लस रूट x है। चलिए ये 28 नंबर सवाल है। डिफ्रेंशिएशन कीजिए, अवकलन कॉस का माइनस साइन है कि नहीं, और जो अंदर है छोड़ दीजिए चुपचाप उसको, पर जिसको छोड़े उसको अगले बार में अवकलन तो करेंगे ना। तो x अपॉन 1 प्लस रूट x। अब देखिए ऊपर में एक फलन x, नीचे में एक फलन 1 प्लस रूट x, तो हम इसे u बाई वी पे अवकलित कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स माइनस साइन x प्लस 1 बाई रूट एक्स, 1 प्लस रूट x और 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। x का अवकलन 1 है कि नहीं। अगर ज़्यादा डायरेक्ट हो रहा है तो मैं लिख देता हूँ, डी डी एक्स एक्स 1 प्लस रूट एक्स को वैसे ही माइनस एक्स को छोड़ दीजिए, डी डी एक्स 1 प्लस रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन x प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स का x का 1 और 1 प्लस रूट एक्स को वैसे का वैसा लिख दीजिए, माइनस एक्स और 1 का 0, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, तो x इंटू 1 बाई 2 रूट एक्स बाई 1 प्लस रूट एक्स का
होल स्क्वायर। देखो हम इस x को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। इस x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। और x बाय रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स बाय रूट एक्स। तो एक रूट एक्स से गया तो बचेगा क्या, रूट एक्स। और यहाँ पे क्या है, नीचे में 2 है, तो रूट एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, देखिए ये सब जो कैलकुलेशन है ना, डायरेक्ट कीजिए एग्जाम में, ये बार बार ये सब दिखाना नहीं। ये तो मैं बता रहा हूँ कि अगर हो सकता है कि अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो देखिए माइनस साइन एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, इसको खोल दीजिए ब्रैकेट को, 1 प्लस रूट एक्स और इसे रूट एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स और x माइनस रूट एक्स बाई 2, तो 1 प्लस रूट एक्स बाई 2। अरे एक में से आधा जाएगा, क्या बचेगा, आधा बचेगा, 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इसको ज़रा सा और हम अरेंज कर देते हैं, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, और यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो नीचे 1 है, एलसीएम ले लीजिए। तो 2 प्लस रूट एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। चलिए जगह नहीं बचा, यहाँ पे लिख देते हैं हम। इसके बाद छोटे फंक्शन को पहले, बड़े फंक्शन को बाद में, या जैसे भी आपकी इच्छा है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 प्लस रूट एक्स बाई 2 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। हाँ माइनस साइन है, इसे भूलना नहीं है, माइनस साइन, और साइन एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। यही 28 नंबर सवाल का आंसर है, 2 प्लस रूट एक्स अपॉन 2 इंटू 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। हाँ बिल्कुल यही है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 29 पे, सेकंड लास्ट सवाल इस वीडियो का। तो भैया 29 नंबर क्या है, 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स। चलिए y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स। देखो सब यू वाई वी पे है, जितना जो सवाल है ना आप देख रहे हैं क्या है, ये यू वाई वी पे है। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, सीधा सीधा फार्मूला लगा दीजिए। अब जो बच्चे बिना फार्मूला जाने हुए आ गए हैं यहाँ पे गलती से किसी भी तरह, तो जाइए पहले फार्मूला देखिए फिर आइए यहाँ पे। तो 1 प्लस रूट एक्स, 1 का 0 लिख दूँ, डी डी एक्स 1 प्लस रूट एक्स और 1 माइनस रूट एक्स को छोड़ दीजिए, माइनस ये ऊपर से नीचे आते आते टेढ़ा हो जाता है ना, 1 माइनस रूट एक्स। अब इसको छोड़ दीजिए 1 प्लस रूट एक्स को इंटू डी डी एक्स 1 माइनस रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 और रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, तो 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स को, इसको तो छापना था छोड़ दिए थे, और 1 का 0 रूट एक्स का माइनस 1 बाई 2 रूट एक्स। ये भैया माइनस और माइनस दोनों गुना में है, मल्टीप्लाई होके प्लस में हो जाएगा, और नीचे तो खाली छपाई ही करना है, कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स। गुना करो दोनों, इसको दोनों से, तो 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स, गया काम से रूट एक्स माइनस ये माइनस माइनस तो प्लस कर दिए, तो 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू 1
प्लस 1/2√x इंटू √x, √x गया काम से, 1 माइनस √x का होल स्क्वायर। देखिए ये -1/2 है और ये +1/2, तो ये पूरा गया है कि नहीं। और ये क्या बच गया 1/2√x प्लस 1/2√x। तो dy/dx क्या हो गया 1/2√x प्लस 1/2√x 1/√x, हाफ √x और हाफ √x है कि नहीं। तो ये क्या हो गया सिर्फ √x बच गया अपॉन 1 माइनस √x का होल स्क्वायर। ये √x को नीचे लेके आ जाइए, तो 1/√x इंटू 1 माइनस √x का होल स्क्वायर। यही आंसर है। कुछ उटपटांग लग रहा है, देखने दो। 29 नंबर नहीं सही है, बिल्कुल सही है। 1/√x माइनस अंडर रूट नहीं 1 माइनस √x का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। 29 नंबर सवाल। अब आप नोट डाउन कीजिए पॉज करके। हम चलते हैं इस वीडियो के आखिरी नंबर सवाल पर। तो भैया चलिए 30 नंबर सवाल, जो कि थोड़ा सा बड़ा है और समझना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा लेंदी है। एक जगह थोड़ा सभी बच्चे कर लेते हैं, बस थोड़ा सा एक जगह कैलकुलेशन का हेर फेर है। तो y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। चलो जी, रूट के अंदर जैसे ही है, मैं पहले तो बोर्ड को 2 पार्ट में सेपरेट कर देता हूँ क्योंकि ये लंबा जाने वाला है। सबसे पहले ये रूट में है, इसे क्या करेंगे 1/2√1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इनटू जो रूट के अंदर था उसका अवकलन कर देंगे, है कि नहीं। अब अवकलन करेंगे, ये u/v पे है। चलिए dy/dx 1/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब कहेंगे कि सर ये दोनों रूट के अंदर था, आप ऊपर वाले को रूट और नीचे वाले को रूट में बदल दिए। तो देखो बाबू, √a/b हम √a/√b दोनों का सेपरेट रूट लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसमें कोई नई बात नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है। तो मैं इसको दोनों को अलग अलग रूट में लिख दिया, इनटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है कि नहीं, नीचे वाले का, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन और 1 प्लस एक्स को नीचे वाले को छोड़ दीजिए, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए और नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन या अवकलन जो कहिए आप, dy/dx 1/2 1 माइनस एक्स। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का पावर 1/2, रूट हटाएंगे तो पावर 1/2। अब क्यों लिख रहे हैं आगे देखते जाइए। बस 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 का 0 और x का 1, माइनस एक्स है तो -1, 1 प्लस एक्स को छोड़ना था छोड़ दिए, 1 माइनस एक्स को छोड़ना था छोड़ दिए, 1 का 0 और x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये ऊपर अंश में है और ये नीचे है कि नहीं। हम इसके नीचे इसको लेके आ जाते हैं, देखिएगा ज़रा, कुछ है नहीं इसमें। 1/2 1 माइनस एक्स इंटू -1 माइनस एक्स और -1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और ये जो टर्म था ना, यहाँ से हटा के इसके नीचे कर दिए, 1 प्लस एक्स का पावर 1/2, ऊपर का पावर 2 नीचे का पावर 1/2, बेस दोनों का सेम। चलिए तो 1/ सबसे पहले dy/dx 1/2 1 माइनस एक्स, इसको लिख दिए, और ये x और ये x गया माइनस प्लस, -1 कितना हो जाएगा -2 बाई 1 प्लस एक्स का पावर 2 माइनस 1 dy/dx। ये 2 से ये 2 गया काम से अगले स्टेप में, तो 1/1 माइनस एक्स, नीचे -1 ऊपर -1 कर दीजिए, इनटू 1/1 प्लस एक्स का पावर
3/2 है कि नहीं, 2 माइनस 1/2 है ना, ये 1/2, यहाँ पावर क्या था 2 और नीचे यहाँ पे 1/2, तो ये पावर क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स का रूट, और इसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का पावर 1 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 1/2। देखिए किसी भी नंबर पे पावर 3/2 रहे, मान लेते हैं x का पावर ही 3/2 है कि नहीं, तो इसे क्या लिख सकते हैं x का पावर 1 प्लस 1/2 या x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1/2 और x इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। तो इसको भी हम वैसे लिख सकते हैं अगले स्टेप में, डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स है कि नहीं, इंटू 1 प्लस एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स, और हम ये भी जानते हैं रूट ए इंटू रूट बी दोनों के ऊपर कॉमन रूट दे सकते हैं, तो ये भी रूट में और ये भी रूट में, दोनों के ऊपर कॉमन रूट दे दीजिए। तो डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 1 रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, दोनों के ऊपर रूट और बाहर में 1 प्लस एक्स तो है ही, तो ये क्या हो गया डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इंटू 1 प्लस एक्स। यही 30 नंबर सवाल का आंसर है, और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में मैं 31 से 37 या 38 तक का वीडियो अपलोड करता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।